हेलो, वेलकम टू बियॉन्ड डिग्रीज। वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि अभी हम क्लासेस भी करते हैं एक वीडियोस में, तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस भी होने चाहिए, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के हम क्या टॉपिक समझ रहे हैं हमें समझ में नहीं आएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें हम अभी तक उसका इंट्रोडक्शन, एसएसडी, आईएसडी, ओएसडी वो सब भी देख चुके हैं। आप वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, क्विज टाइम। तो बेसिकली आप कुछ भी कर रहे हो, अगर थोड़ा सा ब्रेक टाइम लेने का भी मन है तो आप एक क्विज इस वीडियो को देख लोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा या आपको कुछ नए क्वेश्चंस पता चलेंगे। तो ये वर्थ इट है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन। सो पहला क्वेश्चन क्या है, द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड नेटवर्क वॉज अडेप्टेड इन। तो अब चार ऑप्शन है, नागपुर रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, दिल्ली रोड प्लान। आपको आंसर पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसका सीरीज लिखो और उसके आगे ऑप्शन लिखो और मैच करते चलो। अगर जितने सही है लास्ट में कमेंट में बताना कि 25 में से 24 सही है, या जो भी आपका स्कोर रहेगा उससे पता चलेगा कि कितने लोग इसको देख रहे हैं, और पता भी चलेगा कि सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा एग्जाम का, और आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे तो अच्छा लगेगा। इट विल बी कीप मोटिवेटिंग टू मी। ओके, तो द स्टार, पहली बात तो यहाँ चार ऑप्शन दिए, तो हम और भी इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लेंगे। तो आपको भी पता है कि तीन ही रोड प्लान है, 20 ईयर्स रोड प्लान थे हमारे तीन ही। एल एम एन से याद किया था रिवर्स डायरेक्शन में, तो एल से लखनऊ, एम से बॉम्बे और एन से नागपुर। तो अब ईयर भी देख लेते हैं। नागपुर सबसे पहला प्लान था जिसको 1943 से 1963 हमने माना था, लेकिन वो 2 साल पहले ही हो गया था, तो वो 1961 में कंप्लीट हो गया। तो फिर बॉम्बे का कौन सा प्लान हुआ, 1961 से 1981, और लखनऊ का क्या हुआ, 1981 से 2001। करेक्ट। अब ये पूछ रहा है कि स्टार और ग्रिड पैटर्न किस में यूज किया गया था। तो लखनऊ में याद हो तो रेक्टेंगुलर पैटर्न यूज किया गया था, रेक्टेंगुलर पैटर्न यूज किया गया था, और बॉम्बे में कोई पैटर्न यूज नहीं किया गया था। तो सीधे सीधे ऑप्शन कौन सा बना, देखो दिल्ली प्लान तो था ही नहीं, लखनऊ में हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक यूज किया गया था, बॉम्बे में कोई प्लान यूज ही नहीं किया गया था, तो बचा क्या, ए ऑप्शन इज करेक्ट, नागपुर रेड प्लान। तो हमारा नागपुर रोड प्लान ऐसा है जिसमें स्टार एंड ग्रिड पैटर्न हो गया, और वहीं अगर रेक्टेंगुलर पैटर्न पूछते तो वो किसका आंसर होता, लखनऊ रोड प्लान का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल कोफिशिएंट आर। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, एसएसडी अगर नहीं पता तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे पूरी ब्रीफ में एक वीडियो बनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी बी इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू वेलोसिटी, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस एस। करेक्ट, तो यही था 0.278 वी बी इंटू टी, के एम पी एच का फॉर्मूला है, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 ब्रैकेट में एफ प्लस माइनस एस। करेक्ट। एफ क्या था हमारा, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, और एस एस डी का फॉर्मूले में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट क्या हो रहा है, अपॉन में आ रहा है। इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। करेक्ट, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली नहीं हो सकते, रिलेटेड अनरिलेटेड तो हो ही नहीं सकते, रिलेट तो करते हैं भाई एक दूसरे से। तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बार आप फॉर्मूला फिर से रिवर्स चेक करोगे तो आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। अब क्या बोल रहा है, डिजाइन वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ हाईवे इज। पहले या सेकंड लेक्चर में ही मैंने है ना दोनों तरीके के फ्रिक्शन को एक्सप्लेन किया था, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और लेटरल फ्रिक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कब लगता है, जब हमारा स्ट्रेट पाथ हो, मतलब स्ट्रेट पाथ पे हम जा रहे होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन लगता है। उसकी वैल्यू क्या थी, 0.35। देखो ऑप्शन में उन्होंने 0.35 भी दिया है और 0.15 भी दिया है। जिसको कंफ्यूजन होगा वो तो भाई उसका आंसर हो सकता है माइट बी राइट हो, अगर तुक्का लगा नहीं भी। पर यहाँ पे क्या पूछा है, लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये कहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारा लेटरल फ्रिक्शन कंसिडर किया जाता है, जिसकी वैल्यू क्या है, 0.15। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। अब देखो, कैम्बर एंड हाईवे पेवमेंट इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ। तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, सुपर एलिवेशन की क्लास देखी थी। तो सुपर एलिवेशन किस लिए यूज किया जाता है, टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व और फ्लैट कर्व। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए हम सुपर एलिवेशन को कंसीडर कर रहे थे। वहीं साइड डिस्टेंस क्या होता है हमारा, साइड डिस्टेंस होता है अगर हम कार या फिर कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है और सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उससे कोलाइड ना हो, और हम इस तरीके से ब्रेक अप्लाई करें कि हम सेफ डिस्टेंस, उससे कोलाइड होने से पहले वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है। ऑफ ट्रैकिंग अभी हम देखेंगे, तो ऑफ ट्रैकिंग अभी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आपको लगता है, ड्रेनेज। करेक्ट, सो ड्रेनेज,
अगर हम बिल्कुल फ्लैट रोड प्रोवाइड कर देते हैं तो जो बारिश है या रेनफॉल की वजह से जो पानी है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और हमारी जो रोड की पेवमेंट है वो ख़राब हो सकती है। तो हम ड्रेनेज के लिए कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। आई होप इसको समझ में आया होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल ऑन हाईवे विच इज द। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, डिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट कोलिजन। ये भी हो सकता है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्टेंस विजिबल टू ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं था। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस, नहीं। डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट ऑफ द ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस, तो हमें ये पता है एसएसडी क्या होता है, वो एक सफिशिएंट लेंथ हम अपने व्हीकल को प्रोवाइड करेंगे कि जो सामने अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल आ रहा हो या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे हम कोलाइड होने से पहले ही हमारी व्हीकल को स्टॉप हो जाए, मतलब वेलोसिटी हमारी 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर सिंगल लेन इज रिकमेंडेड टू बी। अब देखो सिंगल लेन की विड्थ पूछ रहा है, तो ये चारों जो है ना किसी की विड्थ है। अगर आपको याद रहेगा तो देखो मैं चारों के ऑप्शन से इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। सिंगल लेन का आंसर क्या है, सी 3.75 मीटर। सिंगल लेन का कैरेज वे का विड्थ होती है 3.75 मीटर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 5.5 मीटर, तो ये किसकी होती है, इंटरमीडिएट लेन। अगर इंटरमीडिएट लेन होगी तो उसका ऑप्शन होगा डी, करेक्ट। अगर वहीं पे हम 2 लेन विदाउट कर्व होगा तो उसका ऑप्शन होगा बी 7 मीटर। क्या बोला मैंने, 2 लेन विदाउट कर्व। वहीं पे अगर 2 लेन विद कर्व होगा, मतलब कर्व के साथ अगर कोई लेन है तो 7.5 मीटर। तो मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, सिंगल लेन का क्या होगा, ऑप्शन सी 3.75 मीटर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेन की तो वो होगा 5.5 मीटर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डबल लेन 2 लेन की विदाउट कर्व तो 7 मीटर, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं 2 लेन विद कर्व की तो होगा 7.5 मीटर। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमने 4 लेन की विड्थ देख ली। At highway stretches where the required overtaking side distance cannot be provided, it is necessary to incorporate in such section the following. ओके तो अब देखो ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मतलब ओएसडी की बात कर रहा है। तो पहली बात तो ओएसडी की मिनिमम क्या होती है, जो हमें डिस्टेंस देनी होती है 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी से लेके 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी, इन दोनों के बीच में वो मतलब वो करता है 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी से 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी। बट अगर हम वही बात करें एसएसडी के कंपेयर में तो एटलीस्ट ट्वाइस द एसएसडी होना चाहिए। तो ये एसएसडी के कंपैरिजन में पूछ रहा है। अगर ओएसडी के कंपैरिजन में पूछता तो हम 3 टाइम्स लिखते, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये एसएसडी का पूछ रहा है। अगर 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी होता तो हम इसको भी सिलेक्ट करते, पर यहाँ पे एसएसडी के कंपेयर में पूछ रहा है तो याद रखिएगा वो क्या है, एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द एसएसडी। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। The reaction time of calculation of stopping distance may be assumed as। तो पहली बात हमने दोनों का रिएक्शन टाइम देखा है, एक एसएसडी का और एक ओएसडी का। तो एसएसडी का रिएक्शन टाइम क्या था, करेक्ट 2.5 सेकेंड्स। तो बी ऑप्शन एसएसडी का करेक्ट है। वहीं अगर हम बात करेंगे ओएसडी की तो उसका क्या होगा 2 सेकेंड्स। तो आईआरसी के थ्रू दोनों की दिया है, तो एसएसडी का क्या होता है 2.5 सेकेंड। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ओएसडी की तो वो होता है 2 सेकेंड्स। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ बी इज द व्हीकल ट्रैक। अभी हमने सुपर एलिवेशन का प्रूफ किया था, तो उसमें हमने व्हीकल दोनों व्हीकल के बीच की डिस्टेंस और उसकी हाइट भी देखी थी। तो वही बी और वही एच है, मतलब बी इज द डिस्टेंस बिटवीन दोनों जो व्हीकल थे हमारे, जो व्हीकल का व्हील था ए और बी हमने जो माना था, जिसमें हमारा रिएक्शन इक्वल निकल के आया था पूरा प्रूफ करने के बाद। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सुपर एलिवेशन की वीडियो देखिएगा, उसमें इक्विलिब्रियम एलिवेशन में था। तो वहीं वो व्हील की बीच की डिस्टेंस b और h क्या है, h हमारा सेंटर ग्रेविटी से हाइट है h। तो वो बोल रहा है कि एक तो हमारा ओवरटर्निंग ना हो और ना लेटरल स्किडिंग हो, मतलब ओवरटर्निंग को भी अवॉइड कर सकते हैं और लेटरल स्किडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो p/w का रेशियो था, p/w का रेशियो क्या होना चाहिए, लेस देन b/2h एंड ग्रेटर देन लेटरल फ्रिक्शन, या लेस देन b/2h एंड ऑल्सो लेस देन कोफिशिएंट फ्रिक्शन ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। ग्रेटर देन का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो हमारा ये बी ऑप्शन जो है करेक्ट है कि दोनों लेस देन होने चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों लेस देन होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन
कि लेस देन b/2h एंड ऑल्सो लेस देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। करेक्ट, अभी मैं इस इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात कर रही थी। तो अब दो तरीके के सुपर एलिवेशन होते हैं, एक सुपर एलिवेशन होता है, एक इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन होता है। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से दोनों समझा देती हूँ। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है, जिसमें हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते, ओनली एंड ओनली सुपर एलिवेशन इज यूज्ड फॉर काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो व्हीकल जब मूव कर रहा है तो बस हम जब सुपर एलिवेशन की हेल्प से जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको काउंटरएक्ट करते हैं, उस वाली इक्विलिब्रियम जो ई मैक्स की वैल्यू होगी उसे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बोलेंगे। सुपर एलिवेशन में क्या होता है कि ई प्लस एफ, मतलब हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम जो हमारा सुपर एलिवेशन है उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ बोथ हम काउंटरएक्ट करते हैं अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो अब वो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जब काउंटरएक्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो पूछ रहा है। तो जो फॉर्मूला है, अब ये इसने नीचे भी कंडीशन दी, जो v है वो kmph में होना चाहिए और r हमारा मीटर्स में होना चाहिए। तो अगर आपको वो लेक्चर याद हो तो हमारा लास्ट में निकल के आया था E प्लस एफ इज इक्वल टू, तो निकल के क्या आया था, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127r, जिसमें इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में हम f की वैल्यू 0 कंसिडर कर रहे थे क्योंकि फ्रिक्शन को हमें कंसिडर नहीं करना। तो फिर फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127r। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। For a constant value of coefficient of lateral friction, the value of required super elevation increases with। अब देखो वो क्या बोल रहा है, हमें फॉर्मूला याद है, मैंने अभी लिखा E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127r। करेक्ट, तो वो बोल रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, मतलब f की वैल्यू जो है हमने कोफिशिएंट कांस्टेंट मान ली है। जब अगर हमने f की वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया है तो वो बोल रहे हैं सुपर एलिवेशन की वैल्यू, जो वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर सुपर एलिवेशन इंक्रीजेस विद। तो कब इंक्रीज करेगा, जब हमारी v की वैल्यू बढ़ेगी। करेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो v की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो e की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और ये इनवर्स है, मतलब r की वैल्यू अगर कम होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जब कम होगी तभी हमारी सुपर एलिवेशन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो अब हमें इस तरीके का एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो इंक्रीज बोथ स्पीड एंड रेडियस ऑफ कर्व नहीं, जबकि डिक्रीज इन बोथ, अब ये भी गलत है, ना दोनों इंक्रीज होने चाहिए ना दोनों डिक्रीज। इंक्रीज इन स्पीड, चलो पहली बात तो करेक्ट हो गई कि इंक्रीज इन स्पीड, तो v की वैल्यू बढ़नी चाहिए, एंड डिक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आप देख सकते हो कि v की वैल्यू बढ़ेगी और डिक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तभी हमारी e की वैल्यू इंक्रीज होगी। टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब आप देख सकते हो क्या कह रहा है, टोटल रिएक्शन टाइम याद हो तो टोटल रिएक्शन टाइम क्या था, जिसमें इंसान जो गाड़ी चला रहा है, मान लो कोई भी व्हीकल चला रहा है, वो ड्राइवर क्या करता है, वो सोचता है कि अच्छा सामने एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये पूरी परसेप्शन चलती है कि सामने एक ऑब्जेक्ट आ गया, मुझे ब्रेक कोलाइड ना हो जाए, हमें रोकना है। तो परसेप्शन टाइम आएगा, ब्रेक रिएक्शन टाइम भी आएगा, भाई सोचा कि ब्रेक लगाना है ये वो, और ये भी सोचेगा यार गाड़ी बहुत तेज चल रही है, तो स्पीड ऑफ व्हीकल ये भी दिमाग में आएगा। बस ये कि कंडीशन कि सैड है कि गुस्सा है कि खुशी है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो कंडीशन ऑफ माइंड ऑफ द ड्राइवर, इस पे हमारा टोटल रिएक्शन टाइम डिपेंड नहीं करता। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। याद हो तो मैंने अभी सुपर एलिवेशन वाले ही दिन है ना ये ISD बताया था। अगर जिसने नहीं देखा है वो प्लीज वो लेक्चर देखे। तो ISD बताया था, तो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो ISD का फॉर्मूला SSD के कंपेयर में क्या था, तो SSD का याद हो तो मैंने बताया था कि 2 इंटू साइड डिस्टेंस, अगर आप साइड डिस्टेंस निकाल लोगे उसमें ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा ISD आ जाएगा। तो A विल बी द करेक्ट आंसर फॉर ISD। ठीक है, फिर से पूछ रहा है, अगर अभी दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर, रिएक्शन टाइम, स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, ग्रेडियंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस। याद हो तो हम दो चीज होती है, एक होता है लैग डिस्टेंस प्लस एक होता है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या था हमारा, v अपॉन 254 इंटू एफ। तो SSD क्या होता है हमारा, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो 0.254
0.27 VB इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 इंटू फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब आप देखो वी स्क्वायर अपॉन 254 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, तो रिएक्शन टाइम हम किस में कंसीडर कर रहे थे, लैग डिस्टेंस में, करेक्ट। रिएक्शन टाइम हम किस में कंसीडर कर रहे थे, लैग डिस्टेंस में, जिसका कोई लेना देना ब्रेक डिस्टेंस से नहीं है। तो हम किस किस को कंसीडर कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो एक आएगा स्पीड, हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, करेक्ट। और अगर आपको याद हो तो हमने ग्रेडियंट के इफेक्ट को भी पढ़ा था, जिसमें हमने इसको प्लस माइनस एस लिखा था, प्लस माइनस एस। अगर आप ग्रेडियंट पे जाएंगे तो हम उसको ऐड करेंगे, और डाउन ग्रेडियंट पे आएंगे तो उसे हम माइनस करेंगे, तो ग्रेडियंट का भी इफेक्ट है। इसका मतलब 2 3 4 विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, उसमें 2 3 4 है। रिएक्शन टाइम क्या होता है हमारा, वो लैग डिस्टेंस के अंदर आता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ रोड इज adequately super elevated on a horizontal curve, which one of the following is the proper distribution of pressure on the vehicle। अच्छा, ये याद हो तो सुपर एलिवेशन में हमने पूरा इक्विलिब्रियम एलिवेशन का प्रूफ किया था, और हमने लास्ट में निकाला था कि जो हमारा रिएक्शन आया है, जो हमारा रिएक्शन दोनों टायर्स पे आया है, वो क्या आया था। तो अगर याद हो तो प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील्स वर इक्वल। तो किस ऑप्शन में करेक्ट है, प्रेशर ऑन बोथ आउटर एंड इनर, पहला ही ऑप्शन दिया है, इनर व्हील इज इक्वल, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन विल बी द आंसर। if the super elevation is not provided on a horizontal curve of highway, then on which proportion in then on which portion of the road are potholes likely to be developed। सही बात है, अगर सुपर एलिवेशन हमने प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन इक्वल नहीं होगा ऑब्वियसली। तो रिएक्शन जब इक्वल नहीं होगा तो ऐसा कौन सा टायर है, मतलब आउटर एज होगा या इनर एज, ऐसी कौन सा एज है, या फिर सेंटर ऑफ रोड होगा या शोल्डर ऑफ द रोड। तो शोल्डर ऑफ द रोड पे क्यों ही हम चलना है, जब हम रोड पे चलेंगे तो शोल्डर का कोई लेना देना नहीं है। तो पूछ रहे कि ऐसे रोड का कौन सा एज होगा जिसपे हमारा पॉटहोल्स ज़्यादा बनने की वो है। तो फिर हमारा आउटर एज ऑफ द रोड है, वो करेक्ट आंसर है। वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा चांसेस है पॉटहोल्स बनने की। पॉटहोल्स मतलब क्या होगा, जो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं टायर्स की वजह से। ठीक है, नागपुर रोड प्लेन फॉर्मूले वर प्रिपेयर्ड बाय एज्यूमिंग। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन सा यूज़ किया गया था। तो हमने बॉम्बे में कौन सा यूज़ किया था, कोई सा भी रोड प्लान यूज़ नहीं किया था। लखनऊ में कौन सा यूज़ किया था, रेक्टेंगुलर प्लान। और वहीं पे हमने नागपुर में कौन सा किया था, स्टार एंड ग्रिड। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो ये डी ऑप्शन, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न वाज बी यूज्ड इन द नागपुर रोड प्लान, करेक्ट। नागपुर रोड प्लान हमारा फर्स्ट रोड प्लान है, जिसको हमने 1943 से 1963 के लिए प्लान किया था, पर वो 2 साल पहले 1961 में हो गया था। वहाँ पे कोई भी एक्सप्रेसवे को कंसीडर नहीं किया था। रोड डेंसिटी क्या थी, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स को हमने कंसीडर किया था। वहीं अगर हम बात करते हैं बॉम्बे प्लान की, तो वो 1961 से लेकर 1981 तक चला था। उसकी रोड डेंसिटी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर थी। वहीं पे एक्सप्रेसवे को उन्होंने कंक्लूड किया था, वो था 1600 किलोमीटर। और लखनऊ प्लान की बात करते हैं तो हमारा 1981 से लेकर 2001 तक था, जिसमें 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर उसका रोड डेंसिटी थी। एक्सप्रेसवे हमारे 2000 किलोमीटर था। और हमारा उसमें कौन सा प्लान था, रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्लान था। और उसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जिसमें प्राइमरी में एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे आया था। सेकेंडरी में हमारे स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आए थे, और टर्सरी में हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड आया था। तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा वो 20 ईयर रोड प्लान को हमने रिवाइज कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट करना है। तो मैंने अभी जो रिवाइज कराया है बिल्कुल एग्जैक्ट, इसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो नागपुर रोड प्लान फॉर्मूले टेक इनटू अकाउंट द टाउन्स विद द वेरी लार्ज पॉपुलेशन। क्या नागपुर ने वेरी लार्ज पॉपुलेशन लिया था, बिल्कुल नहीं। नागपुर रोड प्लान हैज टारगेट रोड लेंथ 32 किलोमीटर, अभी बताया मैंने, 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर। तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है, सेकेंड 20 ईयर प्लान हैज प्रोवाइडेड। अच्छा, सेकेंड 20 ईयर प्लान कौन सा था, बॉम्बे।
उसने क्या प्रोवाइड किया था, 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे आउट ऑफ नेशनल हाईवे, बिल्कुल करेक्ट, मैंने यही बताया अभी। और हमारा उसने कितना किया था लखनऊ ने, 2000 किलोमीटर। वहीं पे ये क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने रिडक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक को मतलब रिडक्ट किया था क्या, जब हमने लेंथ ऑफ रोड्स को कैलकुलेट किया था तो उसमें क्या हमने रेलवे ट्रैक की रिडक्शन की थी, नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब सीक्वेंस याद हो तो फर्स्ट क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक था सर्वे। सर्वे का एक ये क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो सीरीज को याद कर लो, 1 2 3, पहले कौन सा करते हैं, दूसरा, ये पक्का क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चन आता है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। तो वही 4 स्टेजेस ऑफ सर्वे है, जिसमें पहला मैप स्टडी था, फिर रिकॉग्नाइज था, फिर प्रीलिमिनरी था और डिटेल था। तो किस ऑप्शन में ये एकदम ऐसे है, सी ऑप्शन आप अगर देख सको तो मैप स्टडी है, फिर रिकॉग्नाइज है, फिर प्रीलिमिनरी है और डिटेल सर्वे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, अभी हमने बात की थी कि ओएसडी की सबसे ज्यादा डिजायरेबल, अगर साइड डिस्टेंस के कंपेयर में करेंगे तो ट्वाइस ऑफ साइड डिस्टेंस, वहीं पे अगर ओएसडी के कंपेयर में करेंगे तो मिनिमम क्या था, थ्राइस ऑफ ओएसडी, एंड मैक्सिमम क्या था, 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी। तो देखो डिजायरेबल लेंथ ऑफ जोन कन्वेंशन इज इक्वल टू, तो थ्राइस टाइम्स ऑफ ओएसडी विल बी द आंसर, क्योंकि डिजायरेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन अ सिंगल लेन रोड विद 2 वे ट्रैफिक द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अच्छा याद हो तो अगर हमने बात की थी, मैंने एसएसडी में ही लास्ट में कैसे से बात की थी कि 1 लेन है उसको डिवाइड कर दिया है, सिंगल 2 लेन है और उसमें कोई भी बीच में डिवाइड नहीं है, या 2 लेन है तो उसमें डिवाइडर है, तो कैसे कैसे केसेस होंगे। तो यही वो बोल रहा है कि अगर सिंगल लेन की साइड डिस्टेंस है एसएसडी हम मान रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि ऑन अ सिंगल लेन और विद 2 वे ट्रैफिक, तो 2 वे ट्रैफिक है तो हमारी साइड डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई एक गाड़ी इधर से भी आ रही है और एक गाड़ी इधर से भी आ रही है, तो कुछ ऐसा होगा, सिंगल लेन है, एक व्हीकल इधर से भी आ रहा है, एक व्हीकल इधर से भी आ रहा है, तो इसका भी एसएसडी काउंट होगा और इसका भी एसएसडी काउंट होगा, तो ट्वाइस टाइम ऑफ एसएसडी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2SSD। तो अब ये ऑप्शन देखना पड़ेगा, ए है क्या एस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर, वो गलत है। बी क्या है हमारा, ट्वाइस टाइम ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो बी भी करेक्ट आंसर है हमारा, बी हमारा करेक्ट आंसर है इसका, कि अगर सिंगल लेन में 2 वे ट्रैफिक है तो, अगर सिंगल लेन में सिंगल वे ट्रैफिक होता तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 kmph। तो हमें v की वैल्यू क्या दी है, ये हमारा क्या दिया है, हमें v दिया है kmph में, रेडियस हमें दिया है मीटर में जिसकी वैल्यू है 128 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब हमें f की वैल्यू दी है 0.15, तो हमें v दिया है, r दिया है और f दिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या फाइंड करना है, सुपर एलिवेशन, तो e प्लस f। अब kmph में है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, करेक्ट। आर हमारा मीटर में, तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है, एफ पता है, वी पता है और आर पता है, और ई की वैल्यू निकालनी। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और सॉल्व करके बताना है कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसकी हेल्प से हमने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज किया। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने का मन करता है। और अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।